जो पानी आया जैसे पंजाब में जब फ्लड आए, पानी कहाँ से आया? डैम ने ना, पाऊ डैम से आया, भाखड़ा डैम से आया, तीन डैम से आया। आज की सोलर प्लेटा लागे, सोलर प्लेटा राजस्थान के माए लागे, सबको पता है कि सौर्य एनर्जी अटू सबू ज्यादा है। अब सोलर प्लेटा लागे तो बट सगड़ा पेड़ पौधा भी काटे। आज की सोलर प्लेटा लगाओ पिंक बजे पेड़ पौधा तो अभी सामने दिखे काटोड़ा, लेकिन जकी सोइल के ऊपर वो जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बे मर जाए। पशु पटु जको बकरी भेड़ जको भी है वो सारो गाय बुझी। 80 लाख लोग तो हवा के वजह से ही मर रहे हैं ना, 80 लाख लोग मर रहे हैं। रूस और अमेरिका ने 5,000 परमाणु बम बनाए, इन्होंने तो 100 ही बनाए। भारत पाकिस्तान ये तो पीछे हैं। कर्षण था, वो भी प्रकृति के साथ रहता था, गाय चराता था, बंसरी बजाता था। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको सीकर। नमस्कार, मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। पंजाब पीड़ा में है और बहुत ज्यादा पीड़ा के अंदर है। आप दृश्य जो देख रहे हैं वह बहुत ज्यादा भयावह है, डरावना ही। पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा फसल, पूरा का पूरा किसान, बका छोटा छोटा बच्चा बाढ़ की मार झेल रहे हैं। और आ बाढ़ क्यों आई है? आ मानव निर्मित है या प्रकृति को प्रकोप है? यो एक आंदोलन चल रहा है प्रकृति ने बचावा के लिए। आऊँ आप बात करेंगे, चर्चा चल रही है, मंथन चल रहा है पंजाब के बारे में, हिमाचल के बारे में और देश के अंदर जट जट यहाँ की आपदा हुआ है। इनको कारण क्या है? कौन सी गलती आप कर रहे हैं? और जो दूसरी कंट्री है, विदेश जो है, जो डेवलप कंट्री है, अभी यहाँ को कौन सा प्रोग्राम, कौन सा सिस्टम यहाँ का इंजाद कर रखे हैं जी की वजह बा नहीं पीड़ाऊं मार झेलनी कौन पड़ा। आप ही बार बार पीड़ित क्यों हुआ? पहली बात करूं, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। मारवाड़ी समझ जाओगा कि हाँ, थोड़ा थोड़ा समझूंगा। आप मानव निर्मित है या प्रकृति को प्रकोप है? नहीं, ये तो देखो मानव निर्मित है, प्रकृति का प्रकोप नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखो जो पानी आया जैसे पंजाब में जब फ्लड आए, पानी कहाँ से आया? डैम ने ना, पाऊ डैम से आया, भाखड़ा डैम से आया, तीन डैम से आया। तो ये डैम तो प्रकृति ने बनाया ही नहीं, डैम तो ये मानव निर्मित है। इसलिए अगर डैम से पानी छोड़ के पंजाब को डुबोआ जाता है, उसमें फ्लडिंग की जाती है, तो उसको प्रकृति निर्मित कैसे कह सकते तो हैं? डैम बनाना भी तो जरूरी है। नहीं, जरूरी इतना बड़े डैम बनाना दुनिया में जरूरत नहीं है। चाइना तो बड़ो बड़ो बना रहे हो, नहीं थ्री गोड जैसे। नहीं, बड़े बनाने का मतलब ये नहीं ना है कि हाइट आप ज्यादा कर लो। बड़े बनाने का इस तरीके से आप बड़ा कर लो, लेकिन हाइट उसकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने तो बहुत बड़ी हाइट के बनाए हैं। सरकारों का की योगदान है? सरकारों का योगदान इसमें ये है, देखो कि ये जो हमारे दो दरिया हैं, सतलुज और ब्यास, इसमें जो मैनेजमेंट है जिसका नाम है BVMB, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। इसमें पंजाब का तो कोई लेना देने कोई नहीं। इनको लालच ये होता है, इनके पुराने नॉर्म्स ये बने हुए हैं कि इस डेट तक इतना डैम भरना है, एस डेट तक इतना भर लो, एस डेट तक इतना भर लो। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जब हमारी ऋतु ही बदल गई, क्लाइमेट चेंज की वजह से जब बारिश का पैटर्न ही बदल गया, तो ये रूल क्यों नहीं बदलने चाहिए कि यार नहीं, अगस्त के लास्ट तक डैम फुल मत करो। तो जो आंदोलन थे कर रहे हो जी, जा रहे हो, लोगों समझा रहे हो, काफी है कि जनता ने जागरूक करवा के लिए। नहीं वो तो चलो जितने भी हैं करेंगे तो उतनी ज्यादा कहाँ से लेकर आएंगे, चांस से तो ला नहीं सकते। लोगों में जा रहे हैं, लोगों में और ज्यादा कार्यकर्ता बनेंगे, जितने ज्यादा बनेंगे वो ज्यादा प्रचार करेंगे, उसमें एक मूवमेंट, लोगों की लहर बन जाएगी। ये पब्लिक मूवमेंट है ना। पब्लिक भी थोड़ी कम जागरूक है क्या अपनी प्रकृति के प्रति? पब्लिक का जहां तक सवाल है, देखो एक सवाल मैं अभी राजस्थान का ही उठाऊं। मैं थारो जलको मारवाड़ी मारवाड़ी में बताऊं। मारवाड़ी में। आज की सोलर प्लेटा लागे, हाँ। सोलर प्लेटा राजस्थान के माए लागे, सबको पता है कि सौर्य एनर्जी अटू सबू ज्यादा है। अब सोलर प्लेटा लागे तो बट सगड़ा पेड़ पौधा भी काटे। आपने सबने पता हो, पूरे राजस्थान ने पता हो, सरकार ने पता हो कि खेजरी का काटन के खिलाफ मूवमेंट जगह खास करके घनकरा बिश्नोई लोग है, बाकी लोग भी जुड़ हर वो आंदोलन चाले के भाई आज की सोलर प्लेटा लगाओ बिंग वजह पेड़ पौधा तो अभी सामने दिखे काटोड़ा, लेकिन जकी सोइल के ऊपर वो जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बे मर जाए। पशु पटु जको बकरी भेड़ जको भी है वो सारो गाय बुझी। इनको मतलब का ही हो, इसका मतलब जनता को थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है। पहले जनता ने अपने दे दिया थोड़ा बहुत जमीनें के सब लालच के अंदर दे दिया, लेकिन अब जनता को पता लग रहा है कि यार ये जमीन तो देनी नहीं चाहिए थे। अब धीरे धीरे पता लग रहा है, लेकिन कोई अभी मोमेंट ऐसा खड़ा नहीं हुआ। ये मोमेंट जरूर खड़ा हो गया कि यार पेड़ मत काटो। राजस्थान सरकार ने क्या किया इसका, अभी 10 इसी पिछले मंत्रिमंडल से 10 प्रोजेक्ट पास कर दिए सोलर एनर्जी के। उसमें कहा कि भाई एक पेड़ के बजाय 5 लगा दो, ये तो उन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा। लेकिन ये जो हमारी जो डिमांड है, यहाँ जो डिस्कशन हुआ था कि भाई पेड़ कटे ही नहीं, और कटे नहीं जब वो जमीन नहीं जाए। तो यो जो विकास है, जिन्हें विकास को अपन नाम दिया, यो प्रकृति को विनाश कर रहे होते।
असल में विकास जो है ना, जिसको हम विकास बोलते हैं, विकास तो ये होता है कि इस पर जीव जंतु रहने वाले, प्रकृति के लोग रहने वाले, वो खुश होने चाहिए। वो खुश होने का क्या पैमाना? खुश होने का पैमाना है कि उसको शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध भोजन मिले, उसको शुद्ध रहने, अच्छी रहने की जगह मिलती। तो लाइट भी तो चाहिए ना। सुनो तो ये सारी चीजें उसको चाहिए। अब वो सारी चीजें ये चाहिए, आपने बहुत बड़े-बड़े डेवलपमेंट कर दिए, लेकिन हवा को खराब कर दिया। 80 लाख लोग तो हवा के वजह से ही मर रहे हैं ना, 80 लाख लोग मर रहे हैं हर साल। उपाय क्या है इको? उपाय ये है कि ये विकास मार्ग दुनिया का बदलना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा। और ये कोई ज्यादा वक्त नहीं है। दुनिया का बदलना पड़ती है या फिर दुनिया भारत को का ही दुनिया बदलना का पड़ती है? दुनिया का दुनिया का दुनिया को ही। भारत तो उसका भाग है, भारत कोई अलग थोड़ी आप है। देखिए बिना के स्तर के ऊपर चल रहे तो आगे, जहाँ डेवलप कंट्री है, यूरोप की जो कंट्री है, वहाँ का जो विकास मॉडल है, आप अभी के तर्ज के ऊपर हाँ के। वहाँ थोड़ा सा ला रहा हूँ। रूस और अमेरिका ने 5-5 हजार परमाणु बम बनाए, इन्होंने तो 100 ही बनाए हैं। भारत पाकिस्तान ये तो पीछे हैं मरने में, वो आगे हैं, हम उनके पीछे हैं। सवाल ये है किसको विकसित कह रहे हो आप? जिन्होंने विज्ञान का दुरुपयोग, जिन महाशक्तियों ने पूरे पर्यावरण को आत्महत्या के किनारे पहुंचा दिया, उनको विकसित कह रहे हो। और ये छोटे भैये जो हैं, भारत पाकिस्तान, ये छोटे भैये हैं, ये बड़े नहीं हैं। एक ही पैमाना है विकास का। आदमी का आदमी के ऊपर विश्वास बढ़ा या घटा। अगर विश्वास घट रहा है इसका मतलब हम मौत की तरफ जा रहे हैं। आदमी का प्रकृति के ऊपर विश्वास बढ़ा है, घटा है, घटता जा रहा है, संबंध टूटते जा रहे हैं। तो ये कैसा विकास है जिसमें सबकी मौत है, जिसमें हथियार उद्योग, युद्ध, हिंसा बढ़ रही है? ये कौन सा विकास है? कौन सा किधर ले जा रहे मानव जाति को? सवाल तो ये है। हम चाह रहे कि ऐसा विकास हो जिसमें आदमी, परिवार, समाज और पूरी प्रकृति का संवर्धन हो, संरक्षण हो, सदुपयोग हो, खुशहाली हो। उसके लिए वैसी नीति बनानी पड़ेगी ना, वैसी सोच तो डेवलप करनी पड़ेगी। प्रकृति और मानव को साथ लेकर चलना पड़ेगा ना उसके लिए। उल्टी दिशा में आदमी जीव मात्र को जीने के लिए सबसे पहली जरूरत है शुद्ध हवा। अगर वो कुछ मिनटों में नहीं मिले तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहा। इसका मतलब विकास वो विकास है जो हमारी हवा को पहले से ज्यादा शुद्ध करे। दूसरी जरूरत है पीने का शुद्ध पानी, जो लगातार खत्म होता जा रहा है और दूषित होता जा रहा है। जहर मुक्त भोजन, आज जो हमारी भोजन श्रृंखला, माँ के पेट में भी बच्चा कैंसर से पीड़ित हो रहा है, इसका मतलब हमारी पूरी भोजन श्रृंखला को जहरीला कर दिया गया है। ये हमारा विकास है क्या? जी सर। मेरो नाम है महेश कुमार जाखड़, गांव सांखू, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर। अभी ये पूरे देश में भगवान भगवान सनातन सनातन कर रहे हैं। इनका भगवान पता नहीं क्या है। मेरा भगवान है, भ का मतलब भूमि, ग का मतलब गगन, व का मतलब वायु, न का मतलब नीर। ये सब शुद्ध होने चाहिए, वो भगवान है। और हमारा जाट समाज भी आज तेजा जी की सब जगह मंदिर बना रहा है। उस मंदिरों के बजाय शुद्ध बगीचे लगाएं, एक यूनिवर्सिटी बनाएं, वहां गरीबों के बच्चे पढ़ें, इस देश का विकास हो। मैं प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन है हमारा, प्रकृति बचे मानव बचे, इस जन आंदोलन का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं। और मैंने अभी ये आपने कहा कैसे आंदोलन चलेगा, हम कम लोग थे। सीकर की ये मीटिंग विस्तृत मीटिंग थी और इस मीटिंग में पूरे देश के 18 राज्यों से लोग आए हैं। आगे कोई मीटिंग होगी यही होगी और उसमें पूरे देश के हर स्टेट से लोग आएंगे। सवाल में बताओ, करो। कह रहे हो कि जो प्रकृति बचाओ अच्छी बात है। हाँ, कोई क्या आस्था ने गलत क्या कह सको होते? नहीं आस्था ने, रुको, आस्था गलत है। ग का मतलब भूमि, ग का मतलब गगन, व का मतलब कृष्ण था। वो भी प्रकृति के साथ रहता था, गाय चराता था, बंसरी बजाता था। हनुमान को मानने वाले, हनुमान जी ने राम की निस्वार्थ भाव से सेवा की, कहीं स्वार्थ नहीं देखा। आज का आदमी अपने भाई की सेवा नहीं करता, उसका गला काट रहा है। ये तो ढोंग है सारा। तो संस्कार की कमी है। हाँ, संस्कार की कमी नहीं तो मैं संस्कृति, हाँ तो भगवान, रुको, भगवान की मैंने परिभाषा बता दी। अरे ये जो हिंदू मुसलमान ईसाई, इसका उदाहरण देता हूँ। सीकर है, सीकर में एक सड़क आती है नीम का थाना से, एक आती है झुंझुनू से, एक जयपुर से, एक सालासर से। ये तो सड़कें हैं, कोई भगवान को देखा तो है नहीं। कोई मुसलमान सड़क से आ रहा है, कोई ईसाई सड़क से आ रहा है। इंसान पूरी दुनिया का एक है, इस मोबाइल में बंद है। एक अपन भारत माता की जब बुलाते हैं, भारत माता के लिए नहीं बचेगी, बचेगी तो पूरी पृथ्वी बचेगी। ये हमारा सोच है। ये प्रोग्राम ना आज 3 दिन हुआ ये वर्कशॉप में चलता। इनमें मानव और प्रकृति आधारित और जो जन आंदोलन चलाए है, वास्तव में यह बात तस्वीर लोगों ने दिखाई है कि आज आदमी प्रकृति के नाम से, मतलब प्रकृति के नाम से किस प्रकार प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है और किस प्रकार वो दिनों दिन जो है वो भी मौत की तरफ बढ़ते जा रहा है। पहली बात।
इसके लिए जिम्मेदार है जो अबार आपने अठे देश के मान जी कॉरपोरेट कल्चर है, हाँ। बा कॉरपोरेट कल्चर न केवल मतलब व्यवसायिक लोगों की तरफ इशारा है, बल्कि वह खुद सरकार भी एक कॉरपोरेट की बाती चल रहा है। और सरकार कोई भी हालत के माने गरीब, कमजोर और मजदूर तबके के लिए काम नहीं करती है। वजह ही के माने दोनों ही आप ये समझा कि एक सरकारी दोषी है। मैं थाने बताऊं कि सरकार तो जिस प्रकार से वर्कशॉप के मान बताए है कि भाई आदमी को खान पान जो आदमी की मूलभूत आवश्यकता ही जो को पानी है, भोजन है और हवा है, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह प्रदूषित होती जा रही है। लेकिन असल बात तो ये है कि आदमी के अंदर वैचारिक प्रदूषण भी आता बहुत भयंकर रूप से आ रहे हैं। यानी कि जो ये डीह्यूमनाइजेशन की बात करें ना, फिर डीह्यूमनाइजेशन का मतलब ये है कि आदमी के मन में जगह विकार आ रहे हैं, वह विकारण खत्म करना जरूरी है। वह विकार ही जगह दिनों दिन न केवल व्यक्ति विशेष ने बल्कि समाज ने और देश ने तबाह कर रहे हैं। मैं जी आपने एक एग्जाम्पल बताना चाहूँ मैं कि आज यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें आप, इसमें कोई दो राय को नहीं है कि सरकारी जितनी भी इंस्टीट्यूशन ही जगह संवैधानिक इंस्टीट्यूशन सन बर्बाद कर दी, करता जा रहे हैं दिनों दिन। इन कोई दो राय को नहीं। आप देख रहे हैं सगला, चाहे वह चुनाव आयोग है, चाहे वह ईडी है, चाहे वह सीबीआई है, चाहे वह कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इवन कोर्टा के मानवीय की दखलंदाजी चल रही है। तो मतलब ये लोकतंत्र का तो अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र को तो निशान को नहीं, पर आदमी में क्या कर रहे हैं, आपा क्या कर रहे हैं, आपा आ कर रहे हैं कि जिस टाइम चुनाव आवेंगे जरा 5-5 रुपए की थैली के मान बिका, आपा एक छोटे छोटे स्वार्थ के मान बिक जावा और यहाँ का जगह अपना न केवल इंसान बल्कि प्रकृति तक ने तबाह करवा की जगह योजना बना रहे हैं। बा लोगों ने आप वोट देर बैठे अपना संरक्षक के रूप में भेजा। देखो, मैं पंजाब की बारे में बात कर रहा हूँ, आपकी बात बहुत गहरी है, बहुत बदलाव की आवश्यकता है, बात में कोई दो राय को ना। लोगन भी आपकी सोच बदलवा की बहुत ज्यादा आवश्यक है और कर्तव्य जो खुद को है बिकी पालना की भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। बात प्रकृति की करा, पंजाब की करा, पंजाब में आईडी बाढ़ की करा तो कारण डैम को पानी भरो, डैम को पानी छोड़ना भी जरूरी हो, टूट जा तो आप सारी बात सही है। एक गहरी बात जो रिपोर्ट मारकर निकल कर आई है बकंदरा, पंजाब का शहरा की नालियां बंद ही, अगर वे खुली होती तो पानी आपको रास्तों भी नालियों में बेर जातो हो सके, इतनी तबाही नहीं मचती। आप भी तो कोई तो आ बात कर्तव्य संभव ना। है, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है जो सरकार के लेवल पर होनी चाहिए। हाँ। वह होनी चाहिए कि एक सरकार बहुत पहले 2004 में चर्चा कर रही है कि नदियां को आपस में जोड़ना चाहिए। यानी कि आज मान लो 21 साल की बात है, अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तैयार करियो तो 20-25 साल के माए तो आज आ बाढ़ की नौबत को नहीं आती। जब तक भी बाढ़ को प्रश्न है पंजाब को, मैं थाने बताऊं किसान आंदोलन जो हो वो अठे आपने शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर आपने राजस्थान को किसान गयो हो, आपने राजस्थान किसान का 1 रुपये को लाख बाद दियो। मैं खुद आंखें देकर बैठे मेरे यहाँ मौजूद है, बटे टोटल का टोटल पंजाब हूँ, गुरुद्वारा हूँ, टेंट की व्यवस्था हाथों धराधर एक स्तर पर को नहीं, मतलब जम करके स्तर के ऊपर लाग रही, बटे सिरे का कढ़ाया चढ़ रहा, लोगों के लिए खाना है। आज पंजाब के ऊपर अगर मुसीबत आई है तो निश्चित रूप में अपन सन मिलर भी का मान अपन वो भी सहयोग प्रयास करना कर रहे चाहिए। होगे। वो बिल्कुल कोशिश बा भी कर रहे हैं कि भाई लोगों ने इस बारे में आप जागृत भी करा रखा क्यों आप सामान बना भेजा भी। देखो, बिल्कुल बड़ी बात है और बहुत सा बदलाव है कि आपना ने जरूरत है, अपनी सोसाइटी में जरूरत है, आपना ने प्रकृति के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। आप जागरूक होने लोगों ने प्रकृति को जो महत्वपूर्ण महत्वता है वह आप समझा को नहीं। आप भारत का लोग हाँ, बिल्कुल आप अपने देश के ऊपर गर्व करा, देश ने पूजा हाँ, माँ माना, सारो काम करा, लेकिन जागरूकता की कमी है, वो आनी जरूरी है। पंजाब को हाल बहुत बुरा है, लोग बाकी मदद भी कर रहे हैं, बढ़ चढ़ सब कर रहे हैं। आप प्रार्थना कर सका, जितनी हो सके मदद भी कर सका। बाकी वीडियो करवा का उद्देश्य ये हो कि थोड़ी जानकारी अपना प्रकृति के प्रति अपना मावे, आप थोड़ा सा सचेत हुआ, यो जो भयावह तस्वीर आ रही आऊं कुछ सीख लेवा कि आज पंजाब को नंबर आयो, काल आपनो भी आ सके, कोई को भी आ सके। आज जो प्रकृति की मार है कोई को ऊपर भी पड़ सका, अगर आप अभी ये हिसाब छेड़छाड़ करता रहा तो। बाकी वीडियो ज्यादा शेयर कर जो, आपको कमेंट जरूर कमेंट में महत्वपूर्ण कर जो। बहुत बहुत आभार।